Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika and continuing with the chapter of neural control and coordination. In the last video we discussed still the central nervous system, and in this video we are going to discuss about the organs, the sense organs, that is eye and ear. So let's get started. Just a simple introduction, a basic review about it. Okay. सो बात करते हैं आई की. दैट इज़ वन ऑफ द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी. सिंपल. आई में सॉकेट में प्रेजेंट होगा आई, राइट. सिंपल. आई की 3 लेयर्स होती हैं. द आउटर मोस्ट इज स्केलेरा, ठीक है. द इनर मिडल लेयर इज कोरॉइड एंड द इनर लेयर इज रेटिना. ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं आई के अंदर. अब स्केलेरा क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है. और एंटीरियर पोर्शन, मतलब जैसे ऐसे बाहर आ रहे हैं तो एंटीरियर पोर्शन की तरफ पे वो कॉर्निया में डेवलप हो जाता है. कॉर्निया इज द आउटर कवरिंग विच इज़ प्रेजेंट. तो अगर पूछा जाए इनडायरेक्टली कि कॉर्निया किसका पार्ट है, सो व्हाट यू विल से, द कॉर्निया इज अ पार्ट विच इज़ प्रेजेंट एट दी कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ स्केलेरा. तो आगे कॉर्निया एंटीरियर पार्ट जो है, ये कॉर्निया जो है ये स्केलेरा से आया है, राइट. अब कोरॉइड की बात करते हैं. कोरॉइड इज़ द मिडल लेयर विच इज़ प्रेजेंट. कोरॉइड इज़ द मिडल लेयर. पोस्टीरियर में ये बहुत पतली होती है. पोस्टीरियर पार्ट में कोरॉइड बहुत पतली होती है, लेकिन जैसे ही ये एंटीरियर पार्ट में आती है इट फॉर्म्स सिलरी बॉडी. बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है ये, तो इट फॉर्म्स सिलरी बॉडी, ठीक है. ठीक है. सो इट इज़ थिन एट पोस्टीरियर पार्ट whereas it get thick and forms ciliary body at anterior part. ठीक है, at anterior part. फिर ciliary body के बाद क्या बनेगा? ciliary body फिर उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, मतलब एक लेयर आती है दैट इज कॉल्ड एज, लेयर भी नहीं हम बोलेंगे, आयरिस. पिगमेंटेड स्ट्रक्चर आयरिस प्रेजेंट होगा, जो क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है लेंसेज को. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लेंस. जो क्या मतलब जो हमारा ओपेक स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्रेजेंट, उसे हमने क्या बोल दिया? लेंसेज, जो कवर करके रखते हैं, राइट. आयरिस इज अ विजिबल पोर्शन. आयरिस जो हमारे कलर जो हमें दे रहा है, हमारी ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, दिस इज बिकॉज ऑफ आयरिस. लेंसेज जो हमारा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड इज योर लेंस. जो थिन वो हम उसे बोलेंगे बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, राइट. अब इसके आगे ही, आयरिस के आगे ही प्रेजेंट क्या है? यहाँ पे प्यूपिल होता है, जो क्या करता है? आई को मतलब कंट्रोल करता है लाइट की इंटेंसिटी को, कि कितनी लाइट आएगी. जब आपको देखा ही होगा कि जब हम अंधेरे से शेड में आते हैं, सो व्हाट हैपन्स इट, हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है देखने में. क्यों? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो प्यूपिल बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड हो जाता है. और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, व्हेन वी कम इन दी कम होगी, शेड में आएंगे, तो प्यूपिल की क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट एंटर कर सके, राइट. तो ये था हमारा outermost is dense connective tissue, that is sclera. The middle layer is called as choroid and the inner portion is called as retina. retina में 3 cells होते हैं, bipolar cells होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ganglion cells, bipolar cells and photoreceptor cells. ठीक है. Ganglion is the innermost layer which is present और photoreceptor is the outermost layer which is present. ठीक है. रेटिना के 3 न्यू पोलर सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स. फोटोरिसेप्टर्स में ही 2 पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज रॉड्स एंड कॉन्स, राइट. 2 पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज रॉड्स एंड कॉन्स. कॉन्स क्या करता है? सी फॉर कलर विजन, color vision, and rod for the intensity of light, उस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है. कॉन्स इज फॉर कलर विजन एंड रॉड इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी लाइट आ रही है, कितने अमाउंट में आ रही है, उस पे डिपेंडेंट होता है. तो कॉन्स को हम स्कोटोपिक विजन भी बोलते हैं और रॉड्स को हम फोटोपिक विजन भी बोलते हैं, ठीक है. ये फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं जो रेटिना में प्रेजेंट है.
एक और चीज़ है रॉड्स के बारे में, रॉड्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बात करते हैं रॉड्स की। रॉड्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज रोडोप्सिन। जो पर्पल कलर, जो इंटेंसिटी कितनी लाइट आ रही, कितना डार्क दिख रहा है, कितना लाइट दिख रहा है, वो चीज़ें प्रेजेंट होगी, वो पिगमेंट प्रेजेंट है रोडोप्सिन, जो विटामिन ए की वजह से काम करता है। अगर विटामिन ए ज़्यादा होगा तो कलर हमें उतने अच्छे से दिखेंगे प्रॉपरली, इंटेंसिटी लाइट की अच्छे से दिखेगी, कम होगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। सो दीज आर सम डिफरेंसेस दैट यू शुड नो कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं, ऑप्टिक नर्व, मतलब ऑप्टिक नर्व जिसे हम बोलेंगे, वो प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, जितनी भी कोई भी इम्पल्सेस जो भी जनरेट हुए हैं वो कहाँ पर लेके जाएगा, ब्रेन में लेके जाएगा। विजुअल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है जो भी हमने देखा उसको एनालाइज करने के लिए, विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा, ब्रेन के कौन से पार्ट में, विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, जो हेल्प करता है एज्यूम करने में, बिठाने में कि हाँ अब कौन सी इमेज आपने देखी है। जहाँ पर ऑप्टिक नर्व नहीं होती उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ पर ऑप्टिक नर्व नहीं होती उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और जहाँ पर कॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं फोविया। जहाँ पर कोन्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फोविया। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ आई। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ सीइंग, कैसे हम देख पाते हैं कोई भी चीज़ को, कैसे हम देख सकते हैं, राइट। पहली बात तो फोटोपिगमेंट्स प्रेजेंट है, रोडोप्सिन, उसे हम ऑप्सिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रोडोप्सिन फोटोपिगमेंट प्रेजेंट है, उसे हम ऑप्सिन या रोडोप्सिन भी बोल सकते हैं। अब ऑप्सिन एज अ फोटोपिगमेंट जो हेल्प करते हैं कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कलर, ये सब कुछ मेजर करने में। ऑप्सिन जो है वो बहुत ही क्लोजली किसी रेटिनल एक पिगमेंट ही प्रेजेंट है जिसके साथ बाइंड होता है। ऑप्सिन बहुत ही क्लोजली बाइंड होता है रेटिनल के साथ, ठीक है। अब जब ही ऑप्सिन रेटिनल के साथ बाइंड होगा, दिस विल रिमेन इन इनएक्टिव स्टेट। जब भी बाइंड होगा तो क्या होगा, इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, मतलब कोई भी कंडक्शन नहीं होगी, हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लाइट पड़ी, जैसे ही हमने कुछ देखा, अपनी आंखें खोली, तब क्या होगा, रेटिनल जो है वो ब्रेक होना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ऑप्सिन अलग हो जाएगा और रेटिनल अलग हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल टेक प्लेस व्हेन लाइट इंड्यूसेस। ब्रेक हो गया, अब ये एक्टिव हो गया जैसे ही ऑप्सिन ब्रेक हो गया। ऑप्सिन क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जो हमने पढ़ा डीपोलराइजेशन स्टेट जो थी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो वो गैंग्लियन सेल्स में जाएगा। एक्शन पोटेंशियल 3 सेल्स पढ़े थे, याद है, गैंग्लियन सेल सबसे अंदर होती है, बाहर कौन सी प्रेजेंट होती है सेल्स, बाइपोलर सेल्स, फिर फोटोरिसेप्टर सेल्स, देन गैंग्लियन सेल। फोटोरिसेप्टर्स में फोटोपिगमेंट्स से उन्होंने अपना काम कर दिया, फिर क्या होगा, गैंग्लियन सेल्स में सबसे अंदर वाले सेल्स में गैंग्लियन सेल्स है, उसमें जाएगा, किसके थ्रू जाता है, बायपोलर सेल्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, बायपोलर सेल्स के थ्रू, फिर ये गैंग्लियन सेल्स में चला जाएगा, और गैंग्लियन सेल्स में जाने के बाद वो ऑप्टिक नर्व में जाएगा, ऑप्टिक नर्व से वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, देन वी आर एबल टू सी थिंग्स, इंटरप्रेट करना, ठीक है। सो दिस इज अ मैकेनिज्म, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन विच इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज ईयर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर की। एक तो काम होता है, क्या काम होता है ईयर का, एक तो वी नो द फंक्शन ऑफ ईयर इज हियरिंग। दूसरा एक और काम होता है, 2 फंक्शंस होते हैं ईयर के, 2 फंक्शंस हैं, एक तो है हियरिंग, दूसरा फंक्शन क्या है, यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि दूसरा फंक्शन ईयर का क्या होता है। एक तो हो गया हमारा हियरिंग पार्ट, ठीक है, दूसरा फंक्शन
क्या काम है ईयर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईयर की क्लासिफिकेशन की। आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडल ईयर, देन कमिंग टू इनर ईयर। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में पिन्ना होता है जो कवरिंग है आउटर, दिस इज योर पिन्ना। फिर आता है कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जिसे हम बोलते हैं, या कैनाल, ईयर कैनाल भी बोलते हैं, जिससे कि एयर जो है वो पास ऑन होती है, पिन्ना फिर एयर पास ऑन हो रही है, उसे कैनाल बोलते हैं। कैनाल के थ्रू ही वो मिडल ईयर में जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पिन्ना में ही क्या है, स्किन जो प्रेजेंट है, फिर वैक्सी सिक्रीशंस भी प्रेजेंट होंगी जो डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करेंगी कि वो एंटर ना कर सके कैनाल के अंदर। कैनाल को और भी क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, फिर आते हैं हम मिडल ईयर में। मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप। M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस एंड S इज फॉर स्टेप्स। मेलियस, इनकस एंड स्टेप, ये तीनों का क्या काम है, जो भी साउंड वेव जा रही है आउटर ईयर से, जो भी मिडल ईयर में जो साउंड वेव जा रही है, उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देते हैं, ये तीनों बोन्स इंक्रीज करती हैं। ठीक है, ये क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। मेलियस किसके साथ अटैच्ड है, मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है, स्टेप्स इनर ईयर के साथ। अब पूछेंगे कि आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, मैं डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। देखिए ये क्या होता है, ये हमारा हो गया पिन्ना, ओके, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या कैनाल, ईयर कैनाल। अब यहाँ पर एक ईयर ड्रम होता है, हिंदी में जिसे हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई मूवमेंट करेंगे तो ये खराब भी हो सकती है। अब ये हो गया हमारा पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और कैनाल, ये ईयर ड्रम है जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर हमारी 3 बोन्स आती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप। दीज आर द 3 स्मॉलेस्ट बोन्स विच आर प्रेजेंट। तो मेलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होगी, और जो स्टेप्स है यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा इनर ईयर। ये कॉक्लिया है, ये ऐसे, फिर ये पास ऑन होती है। ठीक है, स्टैशन ट्यूब है, ये फिर आगे नर्व इम्पल्सेस पास ऑन होती है। ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारा ईयर के अंदर। ठीक है, तो दिस इज योर आउटर ईयर, दिस इज योर मिडल ईयर एंड दिस इज योर इनर ईयर। ओके, तो हमने बात करी क्या, आउटर ईयर में पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ईयर कैनाल इज प्रेजेंट। सो मेलियस, इनकस, स्टेप के बारे में पढ़ा जो एफिशिएंसी साउंड वेव की बढ़ाते हैं, ट्रांसमिशन इंक्रीज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर का डायग्राम स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कैसा ये बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर ईयर की। ओके, इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर जैसे स्ट्रक्चर देखा, कॉइल स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट था, दिस इज योर कॉल्ड एज कॉक्लिया। कॉक्लिया में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, लैबिरिंथ, फ्लूइड फिल होता है, दिस इज कॉल्ड एज बोनी लैबिरिंथ, और एक होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। यहाँ पर बोनी लैबिरिंथ और एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो ये वाला पार्ट जो प्रेजेंट है ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, अंदर का बोन स्ट्रक्चर। डायग्राम के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। दिस इज योर कॉक्लिया। ठीक है, अब जो अंदर का जो मैं ब्लैक से पार्ट बना रही हूँ, दिस इज योर बोनी लैबिरिंथ। ठीक है, ये वाला पार्ट, और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, एंड द फ्लूइड इज कॉल्ड एज व्हाट, द फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरीलिम्फ। बोनी लैबिरिंथ में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज पेरीलिम्फ, एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा लैबिरिंथ, कॉक्लिया जो भी प्रेजेंट है। अब कॉक्लिया में क्या है, एंडिंग पार्ट में क्या प्रेजेंट है, एंडिंग पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, रेजिनस मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्रेजेंट होगा रेजिनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में
अब बात करते हैं हम कॉक्लिया के बाद स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज, उसके बाद रेजिनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। अब रेजिनस मेम्ब्रेन फर्दर और डिवाइडेड होगा स्केला वेस्टिबुलार, स्केला टिम्पैनी, और इन दोनों के बीच में स्केला मीडिया। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया स्केला वेस्टिबुलार, ये हो गया हमारा स्केला मीडिया, और ये हो गया हमारा स्केला टिम्पैनी। ठीक है, बेसिलस मेम्ब्रेन, रेजिनस मेम्ब्रेन और बेसिलस मेम्ब्रेन ये नीचे प्रेजेंट है। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कॉक्टी, जो क्या है, यहाँ पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होंगे। हेयर सेल्स प्रेजेंट है, जैसे ही साउंड वेव आती है तो ये क्या करेंगे, साउंड वेव से हेयर सेल्स ऐसे बेंड होने शुरू हो जाएंगे, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। राइट, कॉक्लिया के बाद मतलब एक एंडिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसमें दो पार्ट होंगे, रेजिनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। इसमें अंदर फर्दर ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर रेजिनस मेम्ब्रेन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर पूरा ये वाला बेसिलस मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। बेसिलस मेम्ब्रेन कॉक्लिया के एंड पार्ट में, ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट इज योर स्केला वेस्टिबुलार, नीचे वाला पार्ट इज योर स्केला मीडिया एंड लोअर इज स्केला टिम्पैनी, और बेसिलस मेम्ब्रेन में ही हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जैसे ही साउंड वेव होंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की मूवमेंट होगी, हेयर सेल्स की मूवमेंट होगी। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, सैक्यूल, यूट्रिकल, मैक्यूला जो प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर बनाकर ही आपको डायग्राम बनाकर ही समझ में आएगा। ये ऑर्गन ऑफ कॉक्टी है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉक्टी, जिसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक और स्ट्रक्चर की, सेमी सर्कुलर कैनाल की। देखिए, हमने देखा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ये कॉक्लिया था, यहाँ पे ओवल विंडोज प्रेजेंट थी, यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर बना, ये यहाँ ऐसे, ये तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं, ये तीन है, ये वन कॉक्लिया के ऊपर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है कॉक्लिया के ऊपर प्रेजेंट है, ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ, और ये तीसरा, तीन ऐसे प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, थ्री प्रेजेंट है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट, और नीचे ना ये थोड़े से स्वोलन हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्पुला या क्रिस्टा एम्पुलारिस भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये सोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस। और उसके बाद आता है हमारा सैक्यूल और यूट्रिकल, ये तीनों ना कनेक्टेड होंगे एक स्ट्रक्चर से, यहाँ पे सैक्यूल है और यहाँ से एक यूट्रिकल कनेक्टेड है, यहाँ पर ये सैक्यूल है और ये क्यूटिकल है। इन दोनों को स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इकट्ठा एक स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसे बोलते हैं मैक्यूला। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस। यहाँ पर ये एम्पुला से ये सारा स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, ये सैक्यूल है, ये यूट्रिकल है, ये पूरा मैक्यूला जो कॉक्लिया से कनेक्टेड होगा। तो क्रिस्टा और मैक्यूला ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस के लिए। क्रिस्टा, एम्पुलारिस और मैक्यूला जो प्रेजेंट है, जो कॉक्लिया के ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट। ऑटोलिथ, ये पूरे को हम ऑटोलिथ बोलते हैं, जो ये प्रेजेंट है ना ऑटोलिथ ऑर्गन, इसमें सैक्यूल, यूट्रिकल, क्रिस्टुला, ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसे हम ऑटोलिथ बोलते हैं।
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ईयर स्ट्रक्चर. आई होप कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी. आउटर ईयर, देन मिडल ईयर, देन इनर ईयर. इनर ईयर में थोड़ा सा है कॉक्लिया का पार्ट, दैट इज लैबिरिंथ, और जो बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, फिर उसके ऊपर जो पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, क्रिस्टम पिलारिस एंड मैक्यूला. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ कमिंग टू मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कि कैसे हमें सुनाई देता है. जैसे हम कुछ साउंड वेव्स ट्रैवल करें पिन्ना से, अगर डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे हेयर्स, उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे हेयर. अब क्या होगा, साउंड वेव्स पिन्ना के थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में गई, अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम के में गई, वो 3 बोन्स जो है उसे पास ऑन होंगी, दैट इज व्हाट, मेलियस, देन इनकस, देन stapes. 3 bones are present, then the sound wave will pass from these 3 bones, then it will enter the oval window. कॉक्लिया में जो वेव्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लूइड प्रेजेंट है, जो वेव्स हैं उसके थ्रू वेव्स जनरेट होंगी, स्केला वेस्टिबुला यूट्रिकल से पास होते होते यहाँ पर फिर वो नर्व्स के थ्रू पास करेंगी, और फिर वो जाएंगी, जो नर्व्स है वो ब्रेन में जाएंगी. ब्रेन में जाके ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, आई में कौन सा था, विजुअल कॉर्टेक्स था, ईयर में कौन सा है, ऑडिटरी, क्योंकि सुनने का काम है ना इसमें, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएंगे और जो भी हमने सुना है उसको, मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है, पूरा ही जो ट्रैवल है वो. और जब साउंड वेव जो जैसे कॉक्लिया में प्रेजेंट था, हेयर सेल्स मूव करेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूव करेगी, और तब मैसेजेस जनरेट होंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, नर्व में जाएगा, नर्व से ऑडिटरी कॉर्टेक्स मेम्ब्रेन में, और देन ऑल द मैसेजेस विल बी इंटरप्रेटेड थ्रू हियरिंग. राइट. So this was all about it, and the question which I asked is what is the another function of ear. मैंने बताया भी दिया बीच में, but you need to tell me what is the another function apart from hearing. What does the ear do in our body? Right. So this was all about the neural control and coordination. With this we complete this chapter. Next we are going to cover the another chapter. अगर ये वीडियो समझ आई हो, if you like this video, then please hit a like button and subscribe to the channel Medacademy for more videos related to zoology, botany, physics and chemistry, and for the free study material. Please subscribe the channel. Thank you very much.